हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से लाइव हुआ हूँ। आप देखेंगे कुछ अच्छे सवाल। ठीक है, तो द्विघात से संबंधित कुछ सवाल हैं जो आपके लिए हर परीक्षा के लिए आपको सदाबहार होते हैं। ये हर परीक्षा में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में आप अच्छे से समझेंगे कि ये द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, द्विघात समीकरण वही होता है जैसे कोई द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है। द्विघात समीकरण जैसे ax² + bx + c = 0, ये क्या होता है दोस्तों? द्विघात समीकरण का एक रूप होता है। ठीक है, यानी जिसमें दो घात लगी हो वो द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ आपको इम्पोर्टेंट सूत्र बताना चाहेंगे। ठीक है, जैसे यदि समीकरण इतना हो और मूल जो है अल्फा और बीटा हो, तो कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र होते हैं जो अक्सर परीक्षा में हमारे पूछे जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मूलों का योग होता है -b/a। ठीक, मूलों का योग क्या होता है? -b/a। और मूलों का गुणनफल जो होता है c/a। क्या होता है? c/a। तो ये सूत्रों की सहायता से आप जो है बहुत सारे सवाल आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो समझ लीजिए कि मूलों का योग है और मूलों का गुणनफल है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये आपको बताना चाहेंगे कि यदि द्विघात समीकरण कह दे कि कोई चीज का यदि मूल दिए हों, क्या हो? यदि मूल अल्फा और बीटा, ठीक, यदि मूल अल्फा और बीटा, या कभी कभी ये पूछता है कि उनके शून्यक दिए हों, शून्यक क्या हो? दिए हों। ठीक है, यानी कहने का मतलब चाहे आप अल्फा और बीटा कहें और चाहे उनके शून्यक कहें। ठीक है, द्विघात समीकरण में दो ही मान दिए रहेंगे। ठीक है, तो यदि दिए हों तो द्विघात समीकरण बनाना या बनाइए। तो इसके लिए यदि मूल दिए हों, ठीक है, अल्फा और बीटा दिए हों या उनके शून्यक दिए हों, तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र ये होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। ठीक, ये आपका द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र है दोस्तों। तो द्विघात समीकरण बनाने में हमें किसकी जरूरत है? अल्फा और बीटा यदि दिया हो तो उनका योग कर देंगे, गुणा कर देंगे, आराम से काम हो जाएगा। जैसे हम समझ सकते हैं, मान लीजिए कि यदि अल्फा का मान, ठीक है, 2 दिया गया है और बीटा का मान 3 दिया गया है, तो अब इसी में हम यदि रख देंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा x² माइनस मूलों का योग, दोनों को जोड़ोगे तो 3 दूनी 5x और प्लस 3 दूनी 6, आपकी गुणनफल कर रहा है, दोनों के गुणा 3 दूनी 6। ये हमारा क्या हो गया? द्विघात समीकरण बन गया। तो इसी तरीके से यदि आपको ये लगता है कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ तो ये भी हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाना चाह रहे हैं। यदि आपको लगेगा कुछ ज़रूरत कि इसको हम सिद्ध करके बताएं तो ये भी हम आपको सिद्ध करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद कुछ और हम देखते हैं। ठीक
ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में अपने रखे रहेंगे कि मूलों का योग जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बाई हो, जब समीकरण ये हो, ठीक है। और यहाँ पर ये समझ लेना कि ये द्विघात समीकरण कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसी रूप का हो सकता है। मान लीजिए कि हमने ये द्विघात समीकरण लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमने लिखा, तो आप इससे तुलना करेंगे, ये मूल द्विघात समीकरण है, मेन द्विघात आपका समीकरण है। इसमें हम कह सकते हैं ए बराबर कितना है एक्स स्क्वायर के, जब बगल में इसमें ए हो सकता है तो इसमें भी एक्स स्क्वायर के बगल में जो पाया जाएगा वो ए का मान होगा। और बी बराबर कितना है, देखो एक्स के बगल में क्या होता है बी होता है, तो ये बी का मान 5 चिन्ह सहित लेना है, ठीक है। प्लस नहीं लिखा जाता लेकिन माइनस लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सी बराबर कितना हो गया 6 हो गया। तो ऐसे मान दिए रहते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी पूछेगा कि मूलों का योग ज्ञात करो, तो आप कह सकते हैं कि मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये होता है माइनस बी बाई ए, तो इसमें मूलों का योग आप आराम से क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। बी का मान कितना है -5 है, एक माइनस यहाँ भी है, इसमें भी रखेंगे तो प्लस में 5 और बटे ए का मान कितना हो जाएगा 1, यानी मूला का योग कितना हो गया 5। इसी तरह आप गुणनफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, फिर हम और बताते हैं आपको। और हम आपको बढ़िया बढ़िया कुछ सवाल बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और इसको जानने के लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि मूलों का योग मूलों का गुणनफल कुछ भी पूछ रहा है तो इससे जुड़े कुछ और सवाल होते हैं, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे। कुछ सूत्र होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे सवाल लगाने से पहले हमें कुछ सूत्र याद करना ज़रूरी है। जैसे हम बता रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। खैर ये तो आपको पता है, मेन आपको सूत्र ये याद जरूर करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। भाई जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर सूत्र होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक। ये सूत्र आपका यूज होगा, ठीक है। एक सूत्र ये यूज होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक, इसका यूज होगा, ठीक। तो इसका सूत्र होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये सूत्र होता है, ठीक। तो यदि इसका हम पक्षांतर रूप बनाएं, मान लो हमें इसकी ज़रूरत है तो इसका हम पक्षांतर रूप भी बना सकते हैं, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको यही तरफ पड़ा रहने दो, ठीक है। इसको उठा के इधर कर दो, बस आपका एक नया सूत्र बन जाएगा, इसका सूत्र बन जाएगा। हम इसको ला रहे हैं ना कि इसको ला रहे हैं, इसको तो हम इसी साइड लिखे हुए हैं, इसको हम कहीं ले नहीं जा रहे हैं, इसको हम अस्थाई रखे हुए हैं। बच्चे लोग ये सोचते हैं कि हम इसको तो इधर ला चुके हैं, इधर हम नहीं लाए हैं, हम इसको इधर ला रहे हैं। बताइए हम इसको इधर लाएंगे तो ये अकेला ही तो बचेगा, हम इसको चाहे अकेले इधर लिखे चाहे उधर लिखें, बात समझ रहे हैं ना आप, ठीक। तो आप हम इसको अस्थाई रखे हैं, ठीक है, ये अस्थाई है, हम इसको इधर ला रहे हैं तो ये अकेला बचा, चाहे हम इस पक्ष में लिखे जाए, लेकिन जो आएगा उसका चिन्ह बदलेगा, क्योंकि ये तो अस्थाई ये भी है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक, ये हो गया। और इसी प्रकार दूसरा सूत्र a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, इसका भी सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक। इसका भी सूत्र हम बना सकते हैं अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ठीक है। ये इसको हम अस्थाई रख देते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब और प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपका
सूत्र बना है। ठीक, तो इस सूत्र ये आपका इसमें जरूर यूज होगा। ठीक, ये वाला और ये, ठीक है, और एक ये। ठीक, तो ये सूत्र आपके यूज होंगे। 3 जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, जहाँ तक अल्फा बीटा के पक्ष में कोई भी सवाल पूछा गया तो ऐसे सवाल में आएंगे जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि कुछ सवाल हैं हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, मिटाता हूँ इसे, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरीके से आप वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसके बाद हम कुछ सवाल को देखते हैं। ठीक, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मान ज्ञात करो। ठीक है, इसको हल करना है। ठीक, अब समीकरण यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है या दूसरा समीकरण दिया है, आप तो पहले इसका मान बनाओ। ठीक है, अब इसका मान हम कैसे बना सकते हैं? यदि समीकरण जो समीकरण दिया रहेगा उसी के ए बी सी का मान रखेंगे। यदि समीकरण क्या हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो अच्छा, इस समीकरण में तो a का मान a ही है, b का मान b ही है, c का मान c भी है, यानी इसमें आपको कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि यहाँ 3 होता, 5 होता, 6 होता, कुछ होता तो उसका वो मान हो जाता। लेकिन अभी हम इस रूप में हल करके इसका मेन सूत्र बना के फिर बाद में उस समीकरण से चाहे समीकरण जो हो उस संख्या को रोक देंगे। ठीक है, इसका देखो अभी हम जस्ट सूत्र बताए थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। मतलब जिसका मान ज्ञात करना है उसको ऐसा हल करना है, उसके लिए ऐसा सूत्र निर्माण करना है जिसमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल जरूर दिखे। इसीलिए हम उस सूत्र को बनाए थे जिसमें 3 सूत्र को आपको हम इम्पोर्टेंट समझ के आपको हम बताए थे। उसमें हम यही किए थे, पक्षांतर इसीलिए किए थे ताकि उसका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्लियर हो। बताओ, आप खुद ही जानते हैं मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये बी है और ये ए है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए हम लिख नहीं सकते। ठीक है, और मूलों का गुणनफल आप फिर जानते हैं सी बाई ए होता है, तो यहाँ पर 2c अपान ए नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। बताओ, बी का वर्ग करेंगे बी स्क्वायर होगा, माइनस का वर्ग करेंगे माइनस हट जाएगा, बटे ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2c अपान ए। ठीक है, आप लासा ले सकते हैं, लासा लेंगे। लासा देखो, दोनों हर में जो होता है, जो मैक्सिमम संख्या होती है, जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है, लासा होती है। ये से हमारा कट जाएगा तो कुछ काटने पर कुछ शेष बचेगा नहीं, बचेगा कुछ नहीं बचेगा, तो बी स्क्वायर वही ऊपर वाला रहेगा और इसमें से काटने पर जो बच जाएगा ऊपर गुणा कर देंगे। एक ए बचा है, एक कट गया, एक बचा है, तो यहाँ पर 2ca हो जाएगा। ये हमारा सूत्र होगा। यदि समीकरण आपका कोई बदल के आ रहा है, मान लीजिए कि ये समीकरण नहीं है, आपका समीकरण 5 स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 दिया गया है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि a बराबर 5 है, b बराबर कितना है 10 है और c बराबर 3 है। ठीक, तो इसमें आप रख सकते हैं। तो इसके हिसाब से ये सवाल हुआ, ये आंसर हुआ। और यदि इस समीकरण का यूज कर रहे हैं तो इसके हिसाब से दूसरा कोई आंसर हो जाएगा। आप b के दर पर क्या रख दें, b के दर पर 10 का वर्ग कर सकते हैं, माइनस 2 c के दर पर आप लिख सकते हैं 3 रख सकते हैं, a के दर पर आप 5 रख सकते हैं, बटे ए स्क्वायर यानी 5×5 कर सकते हैं, 10×100, 5×15, 15 दूना 30 बटे 25। ठीक है, यानी 70 बटे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 5 से काट सकते हैं। ठीक है, 5 × 5 है ना, 5 चौक 20, अब 5×5 ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मतलब कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, हम आपको ऐसा समझाएंगे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपको वीडियो ठीक लग रहा होगा। ठीक है, अगर साफ आ रहा है, ठीक है, इसको हम फिर मिटाते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से हम एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का अभी हम जस्ट सूत्र बताए थे, आपको पक्षांतर करके बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये आपको हम सूत्र बताए थे। मतलब यहाँ प्लस रहेगा तो ये माइनस रहेगा, ठीक है। अब समीकरण वही रहेगा, ax स्क्वायर ये मूल समीकरण प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक। इससे हम हल कर सकते हैं। अब मूलों का योग अभी आप पहले ही हम बता दिए हैं, माइनस बी बाई ए होता है, क्यूब लगा देंगे, यहाँ पर c बाई ए होता है, यहाँ पर फिर क्या हो, गुणा में ही तो है, यहाँ पर माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हल कर लो, 3 बार गुणा करेंगे तो क्यूब हमेशा बना रहेगा, ठीक है। और इधर प्लस में हो जाएगा 3cb बटे के ए स्क्वायर ना। लासा फिर लेंगे, बताओ लासा दोनों में बड़ी कौन है, ए क्यूब है, तो ये लासा ले लिए। लासा लेने के बाद देखो ये से एक कट गया तो माइनस बी क्यूब, इसमें 2 है इसमें 3 है, जो इसमें ज़्यादा बच रहा है ऊपर गुणा हो जाएगा, प्लस के 3bc हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3bc हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो और यदि हम बताना चाहेंगे तो और बता देते हैं, लेकिन हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में और बताना चाहते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ठीक है। फिर इसके साथ द्विघात समीकरण के हम कई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी शेयर करके आप सब्सक्राइब करवा देना। इसमें आपको हमारे चैनल में हर प्रकार के वीडियो मिलेंगे, हर सब्जेक्ट से रिलेटिव हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपको पूरी जानकारी मिलेंगी, यहाँ तक मैथ हो गया, विज्ञान हो गया, और भी जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई हर प्रकार के हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और बीच बीच आपको इन्जॉयमेंट वीडियो भी हम डालते रहेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो जितने भी पीछे पड़े हैं उनको ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो राधे राधे, ठीक, बाय बाय, ठीक है। तो आप पर कृपा बनी रहे श्री बालाजी का, ठीक है। तो राम राम, चलते हैं, धन्यवाद।